आज का मेरा जो टॉपिक है वो है साइकिक ड्राइवर या मूलांक नंबर 8 के बारे में, या नंबरोलॉजी में नंबर 8 के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं प्रीवियस वीडियो में नंबर 1 से लेकर के नंबर 7 तक के बारे में बात किया हूँ, उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके ट्रेड्स के बारे में, लकी कलर्स, लकी प्रोफेशन, वैदिक रेमेडीज़ के बारे में बात कर चुका हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है नंबरोलॉजी नंबर 8 के बारे में, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि साइकिक नंबर। कुछ लोग इसको साइकिक भी बोलते हैं, कुछ ड्राइवर नंबर बोलते हैं, कुछ हिंदी में मूलांक बोलते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि 8 नंबर वाले व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, उनकी पर्सनालिटीज़ कैसे होती है, उनके ट्रेड्स कैसे होते हैं, कौन से उनके सूटेबल प्रोफेशन होते हैं, कौन से लकी नंबर होते हैं, कौन से लकी कलर्स होते हैं, कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हुए हैं, कौन कौन से वैदिक रेमेडीज़ हैं। तो उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ड्राइवर नंबर क्या होता है, कंडक्टर नंबर क्या होता है, या 1 से 7 तक वाले लोग कैसे होते हैं, उनके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जाइए देखिए, समझिए, आपको अच्छे से विजिबिलिटी मिलेगी, अच्छे से क्लियरेंस होगी, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। जो लोग नहीं जानते कि ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर या कुआं नंबर नंबरोलॉजी में क्या होता है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आज की जो मेरी टॉपिक है वो है साइकिक ड्राइवर या मूलांक नंबर 8 या नंबरोलॉजी नंबर 8 के बारे में ही बात करने वाला हूँ। वो कैसे होते हैं, कैसा बिहेवियर होता है, कैसे ट्रेड्स होते हैं, कैसे पर्सनालिटीज़ होते हैं, कौन कौन से नंबर को अवॉइड करना है, उसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, वो नंबर 8 से रूल्ड होते हैं और उन पर शनि का प्रभाव बहुत ही अच्छे से देखा जा सकता है। यहाँ पे है दी पीपल बोर्न ऑन डेट्स 8, 17, 26 ऑफ एनी मंथ्स आर ऑल रूल्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सैटर्न एंड द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ सैटर्न आर वेरी क्लियरली विजिबल इन द पीपल हु हैव नंबर 8 एज ए ड्राइवर नंबर। तो कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को किसी भी महीने में हुआ हो, वो नंबर 8 से प्रभावित होते हैं। उन पे शनि महाराज का इफेक्ट आता है, उन पे शनि महाराज का प्रभाव रहता है, उन पे शनि महाराज की क्वालिटीज़ या ट्रेट्स भी देखे जा सकते हैं, क्लियरली देखे जा सकते हैं। हाँ, कुछ में ऐसे हैं कि 17, 26 और 8, तो ऑलमोस्ट सारे पर्सन में शनि के गुण देखे जा सकते हैं। उनकी पर्सनालिटी वैसे ही होती है, थोड़ी में कम होंगे, थोड़े में कुछ ज़्यादा होंगे, बट होंगे सेम ही, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो कोई भी व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 को किसी भी महीने में हुआ हो, वो नंबर 8 से प्रभावित होते हैं और उन पर शनि महाराज का प्रभाव देखा जा सकता है, क्लियरली देखा जा सकता है। उनको शनि महाराज भी बोलते हैं, सैटर्न भी बोलते हैं, जज भी बोला जाता है, वो देवताओं के जज माने जाते हैं। तो उसमें ये सारे गुण इन व्यक्तियों में बहुत ही अच्छे से देखे जा सकते हैं। द रूलिंग प्लैनेट ऑफ नंबर 8 इज सैटर्न। जो नंबर 8 वाले होते हैं उनकी रूलिंग प्लैनेट सैटर्न या शनि महाराज होते हैं। नंबर 8 इज़ नॉट कंसिडर्ड ए गुड नंबर। नंबर 8 जो होता है बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, इन्फिनिटी का नंबर है। 8 को यदि आप लिखते हैं तो देखिए कहीं से भी रुका हुआ नहीं है, राउंड 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 होते रहता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा नंबर नहीं माना जाता है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को होता है, या जो 8 नंबर से प्रभावित होते हैं, उनके लाइफ में हमेशा थोड़ा ना थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ रहता ही रहता है। सारे काम आसानी से नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ उनको डिफ़िकल्टी आएगी ही आएगी, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करना ही पड़ता है। काम बनते बनते रुक सकता है, काम जो होना है बहुत जल्दी वो रुक सकता है, या 2 बार 3 बार एफर्ट करने के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, मिलेगा, बट देर से मिल सकता है, क्योंकि शनि महाराज थोड़े धीरे चलने वाले ग्रह हैं। आप सभी को पता होगा, जो भी नंबरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे उनको पता होगा कि शनि महाराज की चाल जो है बहुत स्लो होता है। तो कोई भी काम जब आप करने जाते हैं, जो व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो उनका काम थोड़ा रुक रुक करके होता है, मतलब इमीडिएटली नहीं हो पाता है, होता है बट देर से होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा एक बहुत अच्छा नंबर नहीं माना जाता है। बट
प्रॉपर्टी बनाना हो या गवर्नमेंट सर्विस में जाना हो या कुछ इस टाइप का लीडरशिप की क्वालिटी चाहिए तो नंबर 8 कंपलसरी है, इसके बिना तो काम होना ही नहीं है। यदि आपको प्रॉपर्टी लेना हो, प्रॉपर्टी से डीलिंग करनी हो या कुछ घर मकान बनाना हो, गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, गवर्नमेंट सर्विस में जाना हो, IPS IAS ये सब बनना हो तो उसमें नंबर 8 की रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, उसके बिना हो ही नहीं सकता है। इसलिए लिखा हुआ है कि नंबर 8 is not considered a good number as a psychic or driver number. So if your psychic number is 8, it may bring you some difficulties in your life and you will not get all things or desired things in easy way. इसलिए मैंने बोला कि जिनका भी मूलांक या साइकिक या ड्राइवर नंबर 8 होता है उनको थोड़ा ना थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होता ही होता है। कोई भी चीज़ जो चाहते हैं बहुत ईजिली नहीं मिल पाता है, उनको कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ जाती है। चीज़ें मिलती है लेट से मिलती है, थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद मिलती है, मिलेगी ज़रूर बट थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद कंपेयर टू अदर नंबर्स इनको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। काम बनते बनते रुक सकता है, काम बनते बनते ख़राब हो सकता है। तो ये इनकी क्वालिटीज़ हैं जो नंबर 8, 17 या 26 वाले लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे कि उनका काम बनते बनते रुक सकता है, काम बनते बनते देर हो जाता है। तो ये इनके ट्रेट्स हैं। आगे भी देखते हैं कि इनके और क्या क्या ट्रेट्स हैं, क्या क्या पर्सनालिटीज़ हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके पर्सनालिटी या कैरेक्टर कैसा होता है, इनका पर्सनालिटी या कैरेक्टर कैसा होता है जिनका ड्राइवर नंबर 8 होता है। 8 नंबर मैंने ऑलरेडी बोला कि ये सैटर्न या शनि या जज का नंबर है। शनिदेव, शनि महाराज को देवताओं का जज माना जाता है। जज वाले देवता हैं जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसी के अकॉर्डिंग देते हैं। यदि आप गलत कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वो गलत प्रभाव देंगे ही देंगे। आपका मेंटलिटी अच्छा है तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए उनको देवताओं का जज माना जाता है। तो उनके पर्सनालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उनके लक्षण कैसे होते हैं, पर्सनालिटी कैसा होता है जिनका ड्राइवर नंबर 8 होता है, तो कैसे होते हैं वो आगे देखते हैं। चलिए, तो पहला जो मैंने लिखा है वो है स्ट्रगल होल लाइफ। स्ट्रगल होल लाइफ, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड, वांट आइसोलेशन इन दिस लाइफ। स्ट्रगल उनके होल लाइफ होता है, काम बनते बनते रुक सकता है, काम बनते बनते डिले हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ है स्ट्रगल होल लाइफ, सक्सेस डिलेड बट नॉट डिनाइड। सक्सेस उनको डिले मिलता है बट डिनाइड नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि उनको सक्सेस मिलेगा नहीं, सक्सेस मिलेगा बट लेट से आएगा। तो कहावत बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो वैसी वाली हाल है इनकी। स्ट्रगल होल लाइफ है। जो भी व्यक्ति जिनका जन्म 8, 17 या 26 और जिनका प्रभाव नंबर 8 का है उनका होल लाइफ स्ट्रगल रहता है। सक्सेस मिलता है बट डिलेड मिलता है, वांट आइसोलेशन इन दिस लाइफ, मतलब उनका वांट तो रहता है बट आइसोलेटेड रहता है, मतलब कि लेट से होगा, इसीलिए मैंने लिखा है वांट आइसोलेशन इन दिस लाइफ। दूसरा नंबर क्या है, पर्सनालिटी जस्ट लाइक ए बुलडोजर्स। वो पर्सनालिटी कैसा होता है, बुलडोजर्स की तरह होता है। अड़ गए तो अड़ गए, अड़े तो वड़े, मतलब अड़ गए जहाँ पे फिर आप उनको हिला नहीं सकते हैं। पर्सनालिटी जस्ट लाइक ए बुलडोजर होता है। बुलडोजर को देखेंगे ना, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स को उखाड़ के फेंक देता है, कुछ भी हो जाए वो टूटेगा नहीं, दूसरे को तोड़ देगा बट टूटेगा नहीं वो। तो उनकी पर्सनालिटी होती है वो जस्ट लाइक ए बुलडोजर्स होता है, सारे चीज़ सह लेंगे, बर्दाश्त कर सकते हैं बट आप उनको डिगा नहीं सकते, उनको हिला नहीं सकते। एक बार अड़ गए तो फिर भिड़ गए, मतलब कि आप उनको फिर इधर से उधर मोड़ नहीं सकते हैं, मतलब कि जिद्दी टाइप के होते हैं, स्टबोर्न होते हैं। मतलब एक बार डिसीजन ले लिया कि ऐसा करना तो फिर करना, फिर आप उनको हिला नहीं सकते हैं, आप उनको इधर से उधर कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है पर्सनालिटी जस्ट लाइक ए बुलडोजर्स, अड़े ते बड़े, जहाँ अड़ गए तो फिर भिड़ गए। तीसरा है फिक्स्ड आइडियाज़, फिक्स्ड लाइकिंग्स, फिक्स्ड डिसलाइक्स, मतलब उनके जो भी हैं आइडियाज़ भी रहेंगे तो वो फिक्स्ड रहेंगे, लाइक करना है कि डिसलाइक करना है वो भी फिक्स रहेगा। यदि मैं रसगुल्ला खाता हूँ तो रसगुल्ला खाता हूँ, यदि मैं पेड़ा खाता हूँ तो पेड़ा खाता हूँ, यदि ये सब्ज़ी मुझे नहीं पसंद है नहीं पसंद है, ये कपड़ा नहीं पसंद है नहीं पसंद है, ये चीज़ खाना तो खाना। तो उनकी सारी चीज़ फिक्स्ड होती है, आइडियाज़ भी फिक्स्ड हैं, लाइकिंग्स भी फिक्स्ड है, डिसलाइक जो चीज़ नहीं पसंद है वो भी फिक्स्ड है। जो कह दिया वो कह दिया, जब वो कह दिए कि हाँ ये चीज़ तो ये चीज़, जैसे पत्थर पर लकीर, ये उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, फिक्स्ड आइडियाज़,
फिक्स्ड लाइकिंग्स होते हैं, फिक्स्ड डिसलाइक्स होते हैं। जो कह दिया वो कह दिया, जो कह दिया फिर कह दिया, बैक नहीं जाएंगे। वो बोला ना कि पर्सनालिटी जस्ट लाइक ए बुलडोजर, भीड़ जाएंगे बट वो पीछे नहीं आएंगे, जैसे पत्थर पर लकीर। एक बार जो बोल दिया फिर बोल दिया, बैक नहीं आ सकते। तो उनकी चाहे आइडिया हो, चाहे टॉक हो, चाहे लाइक्स हो, डिसलाइक्स हो, पहनना हो, ओढ़ना हो, खाना हो, पीना हो, सब एक फिक्स तरीक़ा से होता है। जो फिक्स है माइंड में फिक्स है, आप उनको डिगा नहीं सकते हैं, आप उनको इधर से उधर नहीं कर सकते हैं। वो ना तो डिगेंगे ना हटेंगे, आपको डिगा देंगे बट वो नहीं हटेंगे। तो ये इनकी कुछ पर्सनालिटीज़ हैं। मतलब एक बार जो कह दिया तो कह दिया, पत्थर पर लकीर है, फिर सुनेंगे नहीं वो, चाहे आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करते रहिए फिर वो सुनेंगे नहीं, जैसे कि पत्थर पर लकीर। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है? दे आर पावरफुल, बहुत ही पावरफुल होते हैं, एम्बिशियस होते हैं एंड मनी ओरिएंटेड नंबर है बट आल्सो जेनरस। कैसे होते हैं? पावरफुल बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ऊंचे पद पे जाना पसंद करते हैं। उनको है कि मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ग्रोथ है। मनी ओरिएंटेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं बट जेनरस भी होते हैं। फिफ्थ नंबर कैसा है? दे आर कॉन्फिडेंट। पाँचवा नंबर क्या है? दे आर कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड। कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, जो करना है फिर करना है, किसी के सलाह मशवरे की ज़रूरत नहीं है। यदि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे जाना है, मुझे ये चीज़ करना है तो करना है, ये चीज़ खाना है तो खाना है। तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। देयर विल पावर एंड सीरियस नेचर गिव देम द स्ट्रेंथ टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। उनका जो विल पावर होता है और सीरियस नेचर होता है, उनको हर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली काम करने को विल पावर देता है, कॉन्फिडेंस देता है, जिसको कि वो अच्छे से काम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ। तो दे आर कॉन्फिडेंट एंड डिटरमाइंड, देयर विल पावर एंड सीरियस नेचर गिव देम द स्ट्रेंथ टू हैंडल ऑल काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। उनका जो विल पावर होता है, कॉन्फिडेंस होता है और सीरियस नेचर होता है, किसी भी काम को सक्सेसफुली पूरा करने में मदद करता है। सिक्स्थ नंबर क्या होता है? फेस मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। वो अपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव से भरा उनका ज़िंदगी होता है। फेस मेनी अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, वो बहुत ही फेस करते हैं अप्स एंड डाउन्स उनके लाइफ में। देयर लाइफ्स आर अनप्रिडिक्टेबल, उनका लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होता है, प्रिडिक्टेबल नहीं है, उनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कब क्या हो जाएगा, अप्स होगा कि डाउन होगा, सक्सेस मिल जाएगा कि फेलियर हो जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होता है उनमें, हमेशा लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होता है। कीप देम बिजी एंड एडजस्टिंग टू द न्यू सर्कमस्टेंसेस। उनका लाइफ इतना उतार चढ़ाव से भरा पड़ा होता है, इतने स्ट्रगल होते हैं उनके लाइफ में कि उनको एडजस्ट करने में ही सारी लाइफ निकल जाती है। और उनका अनप्रेडिक्टेबल होता है, लिविंग स्टैंडर्ड भी अनप्रेडिक्टेबल होता है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होता है, जिसकी वजह से सर्कमस्टेंसेस में एडजस्ट करने में उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है, जिसकी वजह से वो बिजी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सातवां नंबर क्या है? ईगोइस्टिक इन लाइफ, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब होता है ना, अहंकार भर भर के भरा होता है उनमें। ईगोइस्टिक इन लाइफ, रूड होते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक होते हैं, मतलब क्या, झुकेंगे नहीं, टूट जाएंगे बट झुकेंगे नहीं। ईगोइस्टिक इन लाइफ होते हैं। बिलीविंग इन हिमसेल्फ, अपने आप पे ही ट्रस्ट करने वाले होते हैं, मतलब दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। बिलीविंग इन हिमसेल्फ ओनली, गुस्सा हर समय नाक पर होता है उनका ना, चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत ज़्यादा होता है, गुस्सा हर बात पे बहुत जल्दी आ जाती है उन्हें। तो क्या होता है? सातवां नंबर जो मैंने बोला, ईगोइस्टिक इन लाइफ, बहुत ज़्यादा अहंकार होता है, बहुत ज़्यादा उनमें ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कभी कभी रिलेशनशिप में बहुत मनमुटाव हो सकता है, कभी कभी फैमिली मेम्बर से झगड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, आर्गूमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है, टॉक बहुत टॉक्सिक हो सकता है, लगेगा कि बोले तो एकदम जहर उगल दिए, मुँह खोला कि गटर निकल गया। तो ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनको रिलेशनशिप में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बिलीव बहुत ज़्यादा अपने आप पे करते हैं दूसरे की तुलना में, मतलब उनको लगता है कि दूसरे नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से भी ये कॉन्फिडेंस दूसरे पर नहीं कर पाते हैं। गुस्सा हर समय नाक पर होता है, मतलब बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, बहुत जल्दी झगड़ालू नेचर के बहुत ज़्यादा होते हैं, इमीडिएटली चिढ़ सकते हैं, इमीडिएटली गुस्सा कर सकते हैं। तो ये नेचर उनको थोड़ा सा मैरिड लाइफ में उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, हस्बैंड वाइफ में दरारें पैदा कर सकता है, बच्चे में प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि जब हमेशा आप गुस्सा में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ब्रेकअप की संभावना ज़्यादा हो सकती है, मियाँ बीवी में झगड़े हो सकते हैं, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, मदर फादर में रिलेशनशिप में कड़वाहट आ सकती है, तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिए प्लीज़। आठवां नंबर क्या है? बेस्ट मनी मैनेजर, फंड मैनेजर्स। पैसों को मैनेज करना है कोई इनसे सीखें, नंबर 8 वाले से।
उनको पैसे कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको बड़ा रकम बनाना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। बेस्ट फंड मैनेजर्स होते हैं। लाइफ में हर काम में लॉजिक चाहिए इनको, चाहे कोई भी काम करेंगे लॉजिक के बिना तो काम कर ही नहीं सकते हैं। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, क्योंकि ये जज का नंबर है। जज जो होते हैं तर्क वितर्क सारे सुनेंगे, उसके बाद ही जजमेंट देते हैं। तो जब नंबर 8 है वो शनि महाराज का नंबर है, तो शनि महाराज देवताओं के जज माने जाते हैं। जैसा कर्म जो करता है उसके अकॉर्डिंग वो प्रभाव देते हैं। तो उनमें लॉजिक बहुत भरा पड़ा होता है, बट मनी ओरिएंटेड बहुत होते हैं। मनी को मैनेज करना कैसे है, फंड को मैनेज कैसे करना है, पैसे को जोड़ना कैसे है, कैसे प्रॉपर्टी लेना है, कोई इनसे सीखे बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है CA CS, या स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे जा सकते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। 9 नंबर है 17 जो नंबर से बोर्न होते हैं उसमें क्या होते हैं, सन एंड केतु होते हैं। नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर केतु, 8 नंबर ओनली सैटर्न, और 26 नंबर जो होता है मून एंड वीनस का कॉम्बिनेशन है। ये इसके ट्रेड्स या पर्सनालिटी हैं जो नंबर 8 वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे पर्सन में जो भी 8, 17 या 26 तारीख को बोर्न हुए उनमें सारे ऑलमोस्ट कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। कुछ में कम होंगे, कुछ में ज़्यादा होंगे, बट कमोबेश सभी में होते ही होते हैं। यदि आप मेरे इन बातों से एग्री हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं। यदि आपको लगता है कि कुछ और चीज़ रह गया है, कुछ बताना मैं भूल गया हूं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं और भी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके लिए सूटेबल या लकी प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं जो नंबर 8, 17 या 26 को बोर्न हुए हैं और जिनमें सैटर्न का प्रभाव है और जो 8 नंबर से रूल होते हैं, उनके लिए सूटेबल या लकी प्रोफेशंस क्या होते हैं। तो वो आयरन रिलेटेड या मशीनरी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, मैकेनिकल, हार्डवेयर एंड लिक्विड रिलेटेड काम कर सकते हैं, मेडिकल, एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, लेदर, शूज से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, माइनिंग, कोल, केमिकल्स रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, लॉ इनके लिए बहुत ही सूटेबल हो सकता है, फिनांस से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, CA CS बैंकिंग से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लॉ तो उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जा सकता है। लॉ हो गया, फिनांस हो गया, CA CS बैंकिंग, वो उनके लिए बहुत सूटेबल प्रोफेशन होता है। आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, जज हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस या कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। ये उनके लिए सूटेबल या लकी प्रोफेशन है नंबर 8 के लिए। यदि इससे रिलेटेड जाएँ, लैंड खरीदना या बेचना, प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा मशीनरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, माइनिंग, कोल्स, प्रॉपर्टी लेन देन, लॉ, फिनांस रिलेटेड, CA CS बैंकिंग, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और बहुत सारे हैं उनके पास ऑप्शंस। तो इनके सूटेबल या लकी प्रोफेशन है नंबर 8 के लिए। अब इनके लकी डेज कौन से होते हैं। लकी डे सैटरडे इज़ द बेस्ट डे होता है नंबर 8 के लिए, क्योंकि सैटरडे जो शनिवार है, शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, तो सैटरडे उनके लिए बेस्ट डे माना जाता है। लकी डे इनका सैटरडे हो गया। लकी कलर्स ब्लू शेड्स ओनली, स्काई ब्लू इनके लिए लकी कलर माना जाता है। ब्लू शेड्स मतलब कि स्काई ब्लू पहनना, डार्क ब्लू को अवॉइड करना है। तो लकी कलर इनके लिए ब्लू शेड्स हो गए, ओनली स्काई ब्लू। जो इस टाइप के कलर्स हो उनको पहने तो बहुत अच्छा रिजल्ट इनको मिलेगा। अवॉइड कलर क्या करना है, रेड, डार्क ब्लू एंड ब्लैक कलर को तो बिल्कुल अवॉइड करना है। ब्लैक से जितना बच करके रहे उतना ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कभी कोई फंक्शन पार्टी में हो तो कभी कभी आप डार्क ब्लू या ब्लैक धारण कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मैं रिकमेंड करूँगा कि ब्लैक से जितना बच सकते हैं बचिए। ब्लैक कपड़ा हो, ब्लैक पेन हो, ब्लैक शूज हो, ब्लैक पैंट हो, ब्लैक बेड हो या बेडशीट हो, तकिया, पिलो, सारे ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रगति मिल सकता है। कभी ऐसे ओकेजनली यदि आपको पहनना हो तो आप पहन सकते हैं, पार्टी वार्टी में एंजॉय कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि ब्लैक आपके लकी कलर्स में सम्मिलित ना हो। अवॉइड प्रोफेशन क्या करना है, अवॉइड ऑल वर्क रिलेटेड टू नंबर 1, 2 एंड 9। कोई भी ऐसा काम जो कि नंबर 1, 2 और 9 से रिलेटेड हो वो काम बिल्कुल भी ना करें। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यदि आपने नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो जाइए आप देख लीजिए। नंबर 9 सीरीज़ में लेकर के आऊँगा, तो कोई भी नंबर 1, 2 और 9 से रिलेटेड कोई भी काम हो वो ना करें, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और 9 नंबर को नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काम बिल्कुल भी ना करें। शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र हैं, बट दोनों में 36 का आंकड़ा है, 36 नहीं 72 का आंकड़ा है। एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए सूर्य से रिलेटेड काम ना करें, चंद्रमा से रिलेटेड काम ना करें, मंगल से रिलेटेड कोई भी काम ना करें। यदि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाइए देखिए, समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
लकी ईयर्स कौन से होते हैं? 8वां साल, 17वां साल, 26वां, 35वां, 44वां, 53वां, 62वां, 71वां, 80, 89, इनके लिए लकी ईयर्स हो सकते हैं। कुछ न कुछ इनको दे करके जाएंगे। लकी स्टोन कौन है इसके लिए? ब्लू सफ़ायर, जिसको कि नीलम भी बोला जाता है, ये इनके लिए लकी स्टोन है। या आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट या माला धारण कर सकते हैं, जो कि सेम रिजल्ट आपको देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इनके कॉम्पेटिबल या सूटेबल या लकी नंबर्स क्या होते हैं नंबर 8 के लिए? नंबर 8 एक ऐसा नंबर है जिनको साथ में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बहुत सारे नंबर इनके साथ जेल नहीं कर पाते हैं, बहुत ही थोड़ा सा कम्पटिटिव नेचर का हो जाता है, जिसकी वजह से इनके लिए हर नंबर सूटेबल नहीं हो पाता है। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से इनके कम्पेटिबल या सूटेबल या लकी नंबर्स होते हैं नंबर 8 के लिए। तो सबसे बेस्ट नंबर जो होता है वो नंबर 5, उसके बाद 6, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4 एंड 8। ये दोनों नंबर ऐसे हैं जिन पे भी मैंने स्टार लगा रखा है, 4 एंड 8। उनको आप जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा, इसलिए मैंने स्टार दे रखा है नंबर 4 एंड नंबर 8। जितना इस नंबर से बचेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ ये ऐसा नंबर है कि आपको दूर से तो बहुत प्यार आएगा, लेकिन जैसे ही आप एक छत के नीचे आएंगे गोली तक चलवा सकता है नंबर 4 एंड नंबर 8। मतलब कि बहुत ज़्यादा दुश्मनी है इस नंबर्स में, इसलिए मैंने स्टार दे रखा है। बट कभी कभी जेल भी कर जाते हैं, तो इनके लिए बेस्ट जो नंबर होता है वो नंबर होता है नंबर 5। नंबर 5 सबसे बेस्ट है, उसके बाद नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 4 एंड 8। बट मेरे अकॉर्डिंग नंबर 4 एंड नंबर 8 को अवॉइड करके चलें तो ज़्यादा काम आएगा। इनको लकी नंबर बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यदि मेरे से पूछें तो सबसे लकी नंबर जो आपके लिए रहेगा वो नंबर 5, नंबर 6 ही रहेगा, क्योंकि नंबर 1 तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 8 में ऐसी दुश्मनी है जैसे कि 36 का आंकड़ा बोलते हैं। मैं तो 36 की जगह 72 का आंकड़ा बोलता हूँ। तो आप जो यदि नेम नंबर भी आपको चूज़ करना हो तो आप अपने लोसो ग्रिड चार्ट में देख लीजिए कि यदि नंबर 5 या नंबर 6 मिसिंग है तो उस पर आप ले जा सकते हैं नंबर 1 को छोड़ करके। तो आप यदि नेम नंबर भी रखना चाहें तो नंबर 5 या नंबर 6 पे ले जा सकते हैं, आंख बंद करके, बहुत ही आपको सूट कर जाएगा। न्यूट्रल नंबर्स, इनके लिए कोई भी न्यूट्रल नंबर नहीं है। नंबर 8 के लिए किसी भी नंबर इनके लिए न्यूट्रल नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिखा है नो नंबर न्यूट्रल नंबर्स। अवॉइड या एनिमी नंबर्स जिनसे कि इनको बच करके रहना है, तो सबसे पहला नंबर आता है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 9, 4 और 8। इनसे इनको ना तो दोस्ती करनी है ना तो दुश्मनी करनी है, बहुत ही बच करके रहना है। ना तो इनसे शादी कीजिए ना तो पार्टनरशिप कीजिए, और जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिए, क्योंकि मैंने बोला कि नंबर 1 सूर्य का और नंबर 8 शनि का है, बट दोनों पिता पुत्र हैं, बट दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों में बनता बिल्कुल भी नहीं है। तो इनके लिए सबसे शत्रुता वाला नंबर जो होता है वो नंबर 1, नंबर 8 के लिए, उसके बाद 2, उसके बाद 9, क्योंकि शनि और मंगल में बिल्कुल भी नहीं पड़ती, उसके बाद नंबर 4, नंबर 8 खुद का नंबर जो है वो उनके लिए इनेमी नंबर होता है। और बेस्ट नंबर जो है नेम नंबर के लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ नंबर 5 एंड नंबर 6। नंबर 5 के सीरीज़ पे ले जा सकते हैं अपना नेम नंबर, या नंबर 6 के सीरीज़ पे। यदि आपके लोसो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 है और यदि आपका 8 एंड 3 का कॉम्बिनेशन नहीं है तो नंबर 6 पे ले जा सकते हैं, आइदर 5 पे ले जा सकते हैं, क्योंकि 3 का जो दुश्मन इनेमी नंबर होता है नंबर 6 होता है। तो यदि आपकी कॉम्बिनेशन 8 एंड 3 की है तो आप 6 नंबर को अवॉइड कीजिए। अपार्ट फ्रॉम यदि 8 के साथ में दूसरे नंबर्स हैं तो आप 5 नंबर पे ले जा सकते हैं और नंबर 6 पे ले जा सकते हैं। बट 8 एंड 3 की कॉम्बिनेशन हो तो आप नंबर 1 एंड नंबर 6 को अवॉइड कीजिए, बाकी नंबर्स आपको जेल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो इनके वैदिक रेमेडीज़ क्या होते हैं नंबर 8 वाले के लिए, कौन सा उपाय करना चाहिए जो इनको और सपोर्ट करेगा नंबर 8 के लिए? तो पहला जो है, डोंट परचेज एनी शनि थिंग्स ऑन सैटरडे एट ऑल। तो कोई भी शनि से रिलेटेड कोई भी सामान सैटरडे को आपको परचेज नहीं करना चाहिए। दूसरा, बेस्ट रेमेडी टू वर्शिप शनि महाराज। आपको शनि महाराज की पूजा करनी चाहिए 8 PM पे, एंड जस्ट डोनेट ₹5 और 10 इन डोनेशन बॉक्स टू गेट सपोर्ट फ्रॉम शनि। जब भी आप शनि टेम्पल जाते हैं तो 8 बजे के बाद जाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, और जब आप रिटर्न हो रहे हो तो 5 या 10 रुपये डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि आपको शनि महाराज की कृपा मिलती रहे। तीसरा नंबर जो है वो है, पुट वाटर मिक्स विद जैगरी एंड ब्लैक तिल। जो काला तिल और गुड़ होता है उसको पानी में मिला करके आप पीपल के पेड़ पे एवरी सैटरडे मॉर्निंग बिफोर 6 PM बोल रहा हूँ, 6 AM से पहले आपको जल चढ़ाना है, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है।
ये 3 वैदिक रेमेडीज़ हैं शनि का सपोर्ट लेने के लिए। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। आप हनुमान जी को पूजा करेंगे, जितना ज़्यादा पूजा करेंगे तो शनि की कृपा भी मिल सकती है और शनि से रिलेटेड जो निगेटिव प्रभाव है वो भी दूर हो सकता है। तो इसके वैदिक रेमेडीज़ थे नंबर 8 के लिए। पहला क्या है, डोंट परचेज एनी शनि थिंग्स ऑन सैटरडे एट ऑल। सैटरडे को कोई भी शनि से रिलेटेड सामान न खरीदें, खासतौर से मंदिर पर जाकर के तो बिल्कुल भी न खरीदें। कुछ डोनेशन भी करना हो तो घर से लेकर के जाएँ। दूसरा क्या है, शनि महाराज को 8 बजे के बाद आपको पूजा करनी चाहिए एंड 5 और 10 रुपीज़ डोनेशन बॉक्स में दान करके चला आना चाहिए। तीसरा है पुट वाटर। एवरी सैटरडे 6 बजे से पहले 5 बजे 4:30 बजे जा कर के पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए, जिसमें कि गुड़ और काला तिल मिक्स हो और एक दीपक जला करके तिल के तेल का दीपक जला करके आप आ सकते हैं, जिससे कि आपको शनि और भी मजबूत हो जाएंगे और भी अच्छा रिजल्ट देंगे, जो कि आमतौर पे सभी को करते हुए देखा होगा आपने अगल बगल कि पीपल के पेड़ पे जा कर के चढ़ाते हैं जल और दीपक भी जलाते हैं। तो इसके कुछ रेमेडीज़ हैं। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ थे जो कि नंबर 8 से रूल्ड होते हैं। फेमस पर्सनालिटीज़ जो नंबर 8 को रूल्ड करते हैं तो सौरभ गांगुली हो गए, चंद्रा कोचर, रॉबर्ट कियोसाकी, अल्लू अर्जुन, रवीना टंडन, आशा भोसले, देवानंद, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। ये कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जो नंबर 8 को रूल करते हैं और अपने लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत ही ऊँचे ओहदे पे हैं, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है, पूरा वर्ल्ड इनको सम्मान करता है। आई होप सो कि मेरा वीडियो आज आपको पसंद आया होगा, जो मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।